रियल प्रोडक्ट का जो एक वैल्यू है, जो नेचर का वैल्यू है, उस नेचर की वैल्यू को हमें समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी नेचुरल फार्म। प्राइस व्हाट यू पे एंड वैल्यू व्हाट यू गेट। मैं इन कुछ एग्जांपल से वॉरेन बफेट की इस स्टेटमेंट को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ना चाहता हूं। मेरे सामने ये कुछ डमी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट है रियल जूस। इसका हमने नाम दिया है नेचुरल। इसको हमने बोला है कि ये आलमंड ऑयल है। तो जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो आलमंड के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे मिलने वाली है, चाहे मैं अपना स्किन केयर के लिए वो वैल्यू सर्च कर रहा हूं, चाहे मैं अपनी हेल्थ केयर के लिए। क्या मैं इसको खा सकता हूं? तो आंसर इज नो। इसके अंदर 70 to 80% पैराफिन ऑयल होता है, और पैराफिन ऑयल, जहां तक मैं इसे नॉन स्टिकी बनाने के लिए अगर बात करूं तो पैराफिन ऑयल समहाउ मैं कह सकता हूं कि उसमें वो स्टिकी नहीं होगा इफ आई कंपेयर दिस प्रोडक्ट विद ओरिजिनल आलमंड ऑयल। हम जब इस नाम को पढ़ेंगे, इस प्रोडक्ट के नाम को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमें इस प्रोडक्ट से नेचर की वैल्यू मिलने वाली है। दोस्तों, वो बिल्कुल सच नहीं है। ये नाम मैंने इसके प्रोडक्ट का नाम दिया है ताकि कंज्यूमर इसके प्रोडक्ट के नाम को देख करके अट्रैक्ट हो और कंज्यूमर को लगे कि इसके नाम से इसकी वैल्यू रिलेटेड है। जबकि फैक्ट ये है कि हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू को अगर देखना है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो हमें इसकी न्यूट्रिशन टेबल से पता चलती है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? तो मैं अपने प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं और मेरा प्रोडक्ट है हनी। ये हनी है जो मस्टर्ड क्रॉप से निकलता है, जो हमारे बी फार्म लगते हैं, जो हमारी बी कॉलोनीज सेटअप होती है मस्टर्ड पे। तो मस्टर्ड क्रॉप से इस तरह का हनी निकलता है, और शायद ये हनी आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। केवल हनी लिख देने से, केवल रियल लिख देने से, केवल आलमंड ऑयल लिख देने से, केवल नेचुरल लिख देने से कोई चीज नेचुरल नहीं हो जाती है। शुगर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए एक फ्रक्टोज बेहतर चॉइस हो सकती है। अब उस सिरप को अगर मैं प्रोसेस करके उसको थोड़ा डेंस कर दूं तो हो सकता है वो सिरप एक हनी की शक्ल में दिखाई दे। अपने प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल फार्म से जो बीज प्रोसेस करके और बीज जो स्टोर करती हैं, वो प्रोडक्ट हम कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर मैं आपको अपने हनी की रेंज दिखाऊं तो ये एक प्रोडक्ट है जो एक पर्टिकुलर प्लांट से निकला हुआ है। इसकी शक्ल, इसका टेस्ट और इसकी वैल्यूज और उस प्लांट से रिलेटेड हैं। तो जब मधुमक्खियां प्लांट से नेक्टर और पोलन लेके आती है तो वो प्रोडक्ट डिफरेंट फ्लोरा का एक डिफरेंट सिग्नेचर के साथ होता है। तो ये प्रोडक्ट पैक करने से पहले इसकी नेचर की वैल्यू कैसे इंटैक्ट रही है, वो पूरा प्रोसेस हम डिजाइन कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। तो जब हनी की शुरुआत हुई थी तो हनी एक केवल उस फ्रक्टोज के सिरप को, जो कि कॉर्न से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, राइस से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और नेचर के कई सारे सोर्सेज होंगे जिससे वो हनी जैसा दिखने वाला सिरप लाया जा सकता है। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट हनी की वैल्यू को मीट कर सकता है? तो हमारा स्टडी कहता है कि वो प्रोडक्ट कभी भी हनी की वैल्यू को मीट नहीं कर सकता है। बीज के अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टी की बात हमने आयुर्वेदा में पढ़ी थी, तो वो वैल्यूज बीज लेके आती हैं, प्लांट से लेके आती हैं, नेचर से लेके आती हैं। तो वो वैल्यूज जब हनी के अंदर होती है तब हम उसे हनी का दर्जा या जो 1 of the 5 एलेक्सर की कंडीशन में हम उस प्रोडक्ट को रख सकते हैं।